मैं डॉक्टर जमाल खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। तो सबसे पहले मैं एनाटॉमी के बारे में बताना चाहूँ। व्हाट इज एनाटॉमी, डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी का जो है परिभाषा क्या है? What is anatomy? Anatomy is composed of two Greek words. Anatomy दो Greek word से बना हुआ है। Greek word, पहला Greek word है एना, जिसका मतलब होता है अप, और दूसरा Greek word है टोमिया। टोमिया मीनिंग कटिंग, कटिंग। अब देखिए एनाटॉमी का जो रूट वर्ड है, एनाटॉमी दो ग्रीक मतलब शब्दों से मिलकर बना है। पहला ग्रीक वर्ड है एना और दूसरा टोमिया। एना का मतलब होता है अप, ऊपर, और टोमिया मीन्स होता है कटिंग। ये जो है ग्रीक वर्ड है एनामी और टोमिया। इस तरह से एनाटॉमी का मतलब होता है कटिंग अप। तो एनाटॉमी इज कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड। फर्स्ट ग्रीक वर्ड इज एना एंड सेकंड ग्रीक वर्ड इज टोमिया, मीनिंग कटिंग। तो कटिंग अप, एनाटॉमी इज कटिंग अप। एनाटॉमी इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। एनाटॉमी इज branch of medical science which deals with the study of normal structure of all living organism including human being। तो एनाटॉमी इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो चिकित्सा विज्ञान का एक शाखा है। अगर मेडिकल साइंस एक ट्री है, इसकी जो एनाटॉमी इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है, एक शाखा है, which deals with the study of normal structure of all living organism including human being। तो ये एक शाखा है मेडिकल साइंस का, जिसमें हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर। एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट जो नॉर्मल होता है, जितने भी ऑर्गेनिक सभी जीवधारी जिसके पास लाइफ है, जीवन है, जिंदगी है, तो उसको लिविंग कहते हैं। अगर किसी के पास लाइफ है, जीवन है, जिंदगी है, तो दैट इज नोन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिसके पास ऑर्गन है, तो ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जिसके पास ऑर्गन है, अंग है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। यानी ह्यूमन बीइंग इंसान, मानव जात लिया है। तो जितने भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, तो सभी का एक नॉर्मल जो है स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, तो उसी की स्टडी हम इसमें करते हैं। तो इस तरह से एनाटॉमी इज कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला ग्रीक वर्ड है एना, जिसका मतलब अप होता है, और दूसरा ग्रीक वर्ड है टोमी, जिसका मतलब टोमिया, जिसका मतलब होता है कटिंग।
तो कटिंग अप इज नोन एज एनाटॉमी. एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. ये हो गया. अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर. हु इज फादर ऑफ एनाटॉमी? एनाटॉमी के फादर कौन है? एनाटॉमी के फादर जो है ये हीरोफिलस. हीरोफिलस ये हीरोफिलस जो है इनको फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है. फादर ऑफ एनाटॉमी. हीरोफिलस एक ग्रीक फिजिशियन है और ये मतलब इनका जो कहाँ पैदा हुए थे, इनका जो जन्म स्थान है ये टर्की है. टर्की में पैदा हुए थे और 335 BC बिफोर क्रिस्ट. 335 BC टर्की में पैदा हुए थे और उसके बाद में अलेक्जेंड्रिया जो कि ग्रीक में जो है एक स्कूल है, मेडिकल स्कूल है, उसमें ये एनाटॉमी के टीचर थे और इन्होंने एनाटॉमी की दुनिया में बहुत सा इनका कंट्रीब्यूशन है. इन्होंने पहली बार जो है आई बाल का जो है डायसेक्शन किया और उसमें बताया कि आई बाल में देयर आर 3 लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आई बाल का था उसका नाम इन्होंने फाइबरस लेयर रखा. फाइबरस लेयर. अब देखिए जो फाइबरस लेयर है ये क्यों नाम रखा? जब डायसेक्शन किया तो उन्होंने देखा कि इसका कंपोजिशन जो है ये किससे बना हुआ है? ये फाइबर से बना हुआ है, रेशे से बना हुआ है. और किस तरह का फाइबर था? ये कोलेजन फाइबर था. कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर. कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर. कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर का बना हुआ था ये लेयर. कोलेजन एक प्रोटीन है और इलास्टिक भी एक प्रोटीन है. तो ये व्हाइट कलर का प्रोटीन है और ये येलो कलर का प्रोटीन है. इसका जब डायसेक्शन किया आई बाल में तो सबसे पहला और सबसे बाहर का जो लेयर था वो फाइबर लेयर था. तो इसमें 2 तरह का फाइबर था, कोलेजन फाइबर और एक इलास्टिक फाइबर. इस वजह से इसका नाम फाइबर्स लेयर रखा. और उसके बाद उसका डिवीजन भी किया. इस लेयर को आउटर मोस्ट लेयर जिसे फाइबर्स लेयर कहते हैं, इसको डिवीजन किया. तो आगे का जो है एंटीरियर जो है ये आगे का हिस्सा जो एंटीरियर पार्ट था तो इन्होंने कहा कि एंटीरियर पार्ट का नाम इन्होंने कार्निया दिया. एंटीरियर पार्ट का कार्निया नाम. कार्निया. अगला हिस्सा इन्होंने कार्निया रखा और कार्निया जो है ये ब्लैक कलर का जो है होता है, इस ब्लैक कलर. और पीछे वाले पोस्टीरियर पार्ट का इन्होंने स्क्लेरा नाम रखा. स्क्लेरा ये व्हाइट कलर का होता है. तो इस तरह से ये कॉर्निया और स्क्लेरा दोनों टर्मिनोलॉजी है. कॉर्निया एंड स्क्लेरा. तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द फाइबरस लेयर. एंटीरियर पार्ट अगला हिस्सा कार्निया कहलाता है और पिछला हिस्सा स्क्लेरा कहलाता है. कार्निया ब्लैक कलर का होता है और स्क्लेरा जो है ये व्हाइट कलर का. तो ये टर्म जो है इसलिए दिया था आई बाल का डिसेक्शन करने के बाद में. तो ये हीरोफिलस ने दिया था. उसके बाद जो सेकंड लेयर था उस सेकंड लेयर को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया. सेकंड लेयर को हीरोफिलस ने 3 पार्ट में डिवाइड किया और इसका नाम रखा वैस्कुलर लेयर. वैस्कुलर VASCULAR वैस्कुलर लेयर. वैस्कुलर लेयर यानी कि ये वेसल्स से बना था. वेसल्स यानी कि ब्लड वेसल्स जैसे मैंने बर्तन होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है और इसके अंदर ब्लड रहता है, इसलिए ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का बना था. और इसी वजह से इसका नाम वैस्कुलर लेयर रखा. और दूसरा नाम यूवियल ट्रैक्ट. यूवियल ट्रैक्ट. यूवियल का मतलब होता है अंगूर का
गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, और ट्रैक बने रास्ता होता है, पाथ होता है। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि ये लेयर, ठीक है, ये लेयर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जैसे कि किसी रोड पर अंगूर का गुच्छा बिछा हुआ हो, तो इसी वजह से इनका नाम यूवेट ट्रैक्ट रखा। और वेस्कुलर लेयर, second layer, middle layer of eyeball is known as vascular layer because this layer is made up of blood vessels, arteries, veins and capillaries. इस लेयर में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होते हैं, इस वजह से यूवियल वैस्कुलर लेयर कहते हैं। और इसको यूवियल ट्रैक्ट भी कहते हैं। यूवियल ट्रैक्ट भी इसका नाम रखा क्योंकि ये लेयर ऐसा दिखाई पड़ा था। इंस्पेक्शन जब किया जाता है तो इंस्पेक्शन करने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पे अंगूर का गुच्छा रखा हुआ हो, इस वजह से इसका नाम यूवियल ट्रैक्ट। अब फर्दर इसका सब डिवीजन किया 3 पार्ट में, एक इंटीरियर पार्ट और दूसरा मिडिल पार्ट और तीसरा जो है पोस्टीरियर पार्ट। देयर आर 3 पार्ट ऑफ दिस लेयर। पहला पार्ट जो आगे था इसका नाम आइरिस, IRIS, आइरिस। और दूसरा पार्ट जो मिडिल पार्ट है इसका नाम सिलिरी बॉडी। और तीसरा जो पोस्टीरियर पार्ट है इसका नाम कोरोइड। इस तरह से कीरोफिरस ने मिडिल लेयर को, आईबॉल के मिडिल लेयर को वेस्कुलर लेयर कहा और यूवियल ट्रैक्ट कहा। वेस्कुलर लेयर इसलिए कहा क्योंकि ये ब्लड वेसल्स का बना था, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का बना था। और यूवियल ट्रैक्ट इसलिए कहा क्योंकि इंस्पेक्शन करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद ये ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अंगूर का गुच्छा ऐसा रखा हुआ हो, इस वजह से इसका नाम यूवियल मतलब अंगूर का गुच्छा और ट्रैक्ट बने रास्ता, पाथ, रोड। ये एक ऐसा रोड दिखाई पड़ रहा था जिसे अंगूर का गुच्छा बिछा हुआ हो, इस वजह से इसका नाम यूवियल ट्रैक्ट है। उसके बाद इस लेयर का अगला जो स्टडी किया, ये देखा कि जो अगला हिस्सा है उसको आइरिस नाम दिया, बीच वाले हिस्से को सिलिरी बॉडी नाम दिया और पिछले वाले हिस्से को कोरोइड नाम दिया। अब आइए जो इनर मोस्ट लेयर था, इसके बाद इनर मोस्ट लेयर का नाम इन्होंने नर्वस लेयर, इनर मोस्ट लेयर का नाम ये नर्वस लेयर रखा। नर्वस लेयर इसलिए रखा क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से जो है ब्रेक होकर के आईबॉल में आ गया था। जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल ऑर्गन है और वहां से ब्रेन से जो है कट करके ये लेयर आईबॉल में आ गया था, इसलिए इसका नाम नर्वस लेयर रखा। इसमें न्यूरॉन होते हैं, which the structural and functional unit of the nervous system। तो न्यूरॉन इस लेयर में है, इस वजह से इसका नाम नर्वस लेयर रखा। और इसको 3 जो है पार्ट में डिवाइड किया। इंटीरियर पार्ट, ये इंटीरियर पार्ट अगला हिस्सा, और बीच का हिस्सा मिडिल पार्ट, और ये तीसरा पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट। तो नर्वस लेयर न्यूरॉन से बना था, ब्रेन से आया था, और एक टर्म दिया रेटिना। इसका नाम, इस लेयर का नाम रेटिना रखा। और फिर जो है इस रेटिना को 3 पार्ट में जो है विभाजित किया, डिवाइड किया। अगले हिस्से को इन्होंने कहा कि ये आइरिडियल पार्ट। बीच वाले हिस्से को इन्होंने सिलिरी पार्ट, CILIARY, सिलिरी पार्ट। और पीछे वाले हिस्से को इन्होंने ऑप्टिक पार्ट। अब देखिए रेटिना जो है यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक आइरिडियल पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सेकंड लेयर था उसका जो अगला हिस्सा था आइरिस, तो आइरिस के कांटेक्ट में रेटिना का जो हिस्सा है इसका नाम आइरिस की वजह से आइरिडियल पार्ट। और मिडिल पार्ट जो सिलिरी बॉडी के कांटेक्ट में है, तो इस सिलिरी बॉडी के कांटेक्ट में रहने वाला बीच का हिस्सा सिलिरी पार्ट, और पीछे वाला हिस्सा जो कोरोइड के पार्ट के कांटेक्ट में है इसको ऑप्टिक पार्ट।
तो ये यहाँ पर लाइट का इंसिडेंट होता है इस पार्ट पर रेटिना के, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट पर, जिसको ऑप्टिक पार्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट का इंसिडेंट होता है और यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से रेटिना के इस पार्ट को ऑप्टिक पार्ट कहते हैं। इस पार्ट में 10 लेयर होते हैं और यहाँ पर जो आइरिडियल पार्ट है यहाँ 2 लेयर होते हैं, डबल लेयर का होता है, और ये स्लीप पार्ट भी डबल लेयर का होता है, 2 लेयर होता है। ये लाइट इंडिपेंडेंट पार्ट है। यहाँ पर लाइट का जो है कोई भी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पर लाइट का कोई रिएक्शन नहीं होता है, कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ना आइरिडियल पार्ट के अगले हिस्से पर और ना बीच के हिस्से पर, क्योंकि यहाँ 2 लेयर होते हैं। यहाँ नर्वस सिस्टम का कोई लेयर नहीं होता है, कोई न्यूरॉन नहीं होता है, यहाँ भी न्यूरॉन नहीं होता है, बल्कि ऑप्टिक पार्ट में यहाँ पे न्यूरॉन होता है। नर्वस लेयर का, रेटिना का जो है असली फंक्शनल पार्ट है। So this is innermost layer, which is known as retina, and retina is divided into 3 parts: anterior part, middle part, and posterior part. Anterior part, which is in contact with the iris, is known as iridial part, made up of 2 layers, and middle part, which is known as ciliary part. This is in contact with the ciliary body, and posterior part, which is in contact with the choroid, is known as optic part. इस तरह से ये आई बाल का जो इन्होंने डायसेक्शन किया और ये टर्मिनोलॉजी दिया, ये हीरोफिलस ने दिया था, कार्निया भी, स्क्लेरा भी, और मिडिल लेयर का इसे वैस्कुलर लेयर कहते हैं और यूवियल ट्रैक्ट कहते हैं। उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला आइरिस, बीच का स्लीरी बॉडी और पीछे का कोरोइड, और इनरमोस्ट लेयर जिसको नर्वस लेयर कहते हैं और रेटिना भी कहते हैं। तो रेटिना को इन्होंने फर्दर 3 मतलब पार्ट में डिवाइड किया। इंटीरियर पार्ट का नाम इन्होंने आइरिडियल पार्ट कहा और मिडिल पार्ट को सिलियरी पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को ऑप्टिक पार्ट। ये सब टर्मिनोलॉजी किसने दिया था? हीरोफिलस ने दिया था। हीरोफिलस ने दिया था। तो इन्होंने पूरी लाइफ और वहां पे जो क्लीजर थे तो वहां पर इन्होंने विविसेक्शन किया, उनके आर्गन को काटा, डायसेक्ट किया। वहाँ के जो कैदी थे तो जिंदा एक कैडावर होता है जो मेडिकल कॉलेज में रखा जाता है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, जो उसको डायसेक्ट करके और देखें पढ़ें। तो उन्होंने जिंदा 600 कैदियों पर जिंदा जो है उन्होंने काटा और एनाटॉमी के बारे में उससे मालूमात हासिल करके लोगों को बताया। जितने भी एनाटॉमिकल टर्म है बॉडी के, चाहे वो मोटर नर्व हो, चाहे वो सेंसरी नर्व हो, तो मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, इन सब जो टर्म है मोटर नर्व और सेंसरी नर्व, ये किसने बताया? ये हीरोफिलस ने बताया। और लिगामेंट, टेंडन, आर्टरीज, वेन्स, ये सब जितने भी टर्मिनोलॉजी है, प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये सब ड्यूडेनम और जितने भी बहुत से मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये सब हीरोफिलस की देन है। इन्होंने बड़ा त्याग किया, बड़ा सेक्रीफाइस किया, इसलिए जो है इनको फादर ऑफ एनाटॉमी का जो है टाइटल मिला। इस तरह से अब नेक्स्ट टॉपिक है एनाटॉमिकल पोजीशन। देखिए, पोजीशन का मतलब होता है अवस्था, हालत। अगर कोई जो है बिस्तर पर लेटा हुआ है तो उसे लाइव पोजीशन कहते हैं। कोई अगर चेयर पर बैठा हुआ है तो उसे सिटिंग पोजीशन कहते हैं। और अगर कोई जमीन पर खड़ा हुआ है वर्टिकली अपवर्ड तो उससे स्टैंडिंग पोजीशन। लेकिन यहाँ पर एनाटॉमिकल पोजीशन जो है, ठीक है, एक एडजेक्टिव लगा है। पोजीशन का मतलब हालत है, किस हालत में है, लेटा हुआ है कि बैठा हुआ है कि खड़ा हुआ है। इसमें देयर आर 6 पॉइंट,
6 पॉइंट हैं। अगर ये 6 पॉइंट को सेटिस्फाई करता है उसे एरोटिकल पोजीशन। तो पहला पॉइंट है इन दिस पोजीशन ह्यूमन बॉडी इज स्टैंडिंग इरेक्ट। तो सबसे पहली शर्त ये है कि इसमें इंसान जो है स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, और वो भी एरेक्ट, सीधा, जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में खड़ा हुआ है तो उसी तरह से इंसान को कुतुब मीनार की तरह जमीन पर सीधा खड़ा हुआ है। सेकंड पोजीशन है अपर लिम्ब हैंग्स बाय द साइड ऑफ ट्रंक। अपर लिम्ब हैंग्स बाय द साइड ऑफ ट्रंक। अपर लिम्ब जो है, ये जो भुजा है ऊपर की, इसको ट्रंक के, धड़ के बगल में ऐसे लटकाया जाता है। अपर लिम्ब हैंग्स बाय द साइड ऑफ ट्रंक, तो ऊपर की भुजा को ट्रंक के, धड़ के बगल में लटका दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है आईज लुकिंग straight forward। आईज जो आंख है उसको सामने की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा जाता है। सीधे खड़े हो जाए, अपर लिम्ब को बगल में लटका दे, और आईज, ये आंख जो नजर है, आई बाल है, ये जो कार्निया है, स्क्लेरा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है होना चाहिए, ना नीचे हो ना ऊपर हो। ये तीसरा कंडीशन है आईज लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। चौथा है पाम फेसिंग फॉरवर्ड। पाम फेसिंग फॉरवर्ड। पाम, ये जो हथेली है, इसको जो है सामने की तरफ फेस करना। अपर लिम्ब को ट्रंक के साइड में लटका करके और हथेली को जो है सामने फेस कराना पड़ता है, पीछे नहीं, ना पीछे ना साइड में, बल्कि सामने की तरफ। अब ये पाम फेसिंग फॉरवर्ड, ये चौथा शब्द। लोअर लिम्ब, पांचवा पॉइंट है लोअर लिम्ब निचला भुजा। लोअर लिम्ब आर पैरेलल लोअर लिम्ब आर पैरेलल टू ईच अदर। लोअर लिम्ब जो निचला भुजा है, इसको समानांतर रखा जाता है, समान अंतर पे रखा जाता है। छठा पॉइंट है टोस पॉइंटिंग फॉरवर्ड। पैर की जो उंगलियां हैं 10, इसको भी सामने की तरफ। इस तरह से देयर आर 6 पॉइंट व्हिच डिटरमाइंस एरोटिकल पोजीशन। तो एरोटिकल पोजीशन को बताने के लिए 6 पॉइंट की जानकारी जरूरी है। पहला पॉइंट है इन दिस पोजीशन, इस अवस्था में, इन दिस पोजीशन ह्यूमन बॉडी इज स्टैंडिंग इरेक्ट। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को जो है सीधा वर्टिकली अपवर्ड कुतुब मीनार की तरह जो है खड़ा करके रखा जाता है। और दूसरा पॉइंट है अपर लिम्ब हैंग्स बाय द साइड ऑफ ट्रंक। अपर लिम्ब को ट्रंक के धड़ के जो है साइड में लटका दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है आईज लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, नाइदर अपवर्ड नॉट डाउनवर्ड। आईज जो आई बाल है, इसको सामने की तरफ जो है देखा जाता है, ना ऊपर की तरफ और ना नीचे की तरफ, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड। और चौथा पॉइंट है पाम फेसिंग फॉरवर्ड, हथेली को सामने की तरफ रखा जाता है। और पांचवा पॉइंट है लोअर लिम्ब आर पैरेलल टू ईच अदर, लोअर लिम्ब को समान अंतर पर रखा जाता है। और छठा पॉइंट है टोस पॉइंटिंग फॉरवर्ड,
पैर की उंगलियों को सामने रखा जाता है। इस तरह से देर आर 6 पॉइंट, अगर 6 पॉइंट को सेटिस्फाई करता है यानी वो एनाटॉमिकल पोजीशन में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पोजीशन? एनाटॉमिकल पोजीशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि इसी पोजीशन में रख करके दुनिया के जितने भी एनाटॉमिस्ट हैं, चाहे वो ग्रेज हो, चाहे स्नेल्स हो, चाहे हैमिल्टन हो, सब लोगों ने जो है चाहे बोन का या विश्रास का, सभी का जो है डिस्क्रिप्शन किया, एक्सप्लेनेशन किया, डिटेल्स बताया। अगर ये लीवर है तो लीवर के 5 सरफेस होते हैं, एक इंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर होता है। तो बताया कि इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है और ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है। तो इस तरह से जो है ये राइट है, ये लेफ्ट है। इस पोजीशन में रख करके हर आर्गन का, हर बोन का जो है डिस्क्रिप्शन किया। इसी वजह से चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, हर कंट्री में जो है यही पोजीशन जो है एनाटॉमी पढ़ने के लिए इसी पोजीशन में रख करके हर बुक्स में एनाटॉमी के जितने भी लिटरेचर हैं, बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, इसी पोजीशन में रख करके हर आर्गन का, हर विस्तार को मतलब डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया। और उसी एनाटॉमी पोजीशन में जो है जितना भी चीज लिखा हुआ है उसी को हम पढ़ते हैं। In these words, I want to finish my lecture.